जज साहब के आह्वान पर 30 जनवरी को मनाया जाएगा अपमान दिवस। यह अपमान दिवस केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाएगा। अपमान दिवस क्यों? आज हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो न्यायाधीश रहे हैं, राज्यपाल के विधि सलाहकार रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के, नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ब्राह्मणों को विद्रोह करने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों विद्रोह करो, ब्राह्मणों नई राजनीति खड़ी करो और अपमान दिवस मनाओ 30 जनवरी को। अपमान दिवस में केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि सभी को शामिल कर रहे हैं। अपमान दिवस क्यों? चंद्रभूषण पांडे जी से मैं जानना चाहूंगा, यह 30 जनवरी को अपमान दिवस क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या ऐसा हो रहा है कि पूरे देश को अपमान महसूस हो रहा है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई? मैं पूरे देश के और पूरे देशवासियों से अपना एक निवेदन करना चाहता हूं कि 30 जनवरी को, जो आगामी 30 जनवरी है, इसको एक तरह से अपमान दिवस के रूप में मनाएं। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये 30 जनवरी ही 1990 की वो तारीख है जिस दिन ST/ST एक्ट को इस देश में लागू किया गया। और ST/ST एक्ट के द्वारा एक तरह से एक जात विशेष को यह अवसर दिया गया या अधिकार दिया गया कि वो किसी को भी अपमानित कर सके। और मैं नागरिकों से ये भी निवेदन करता हूँ, अपने देशवासियों से और बल्कि सभी नागरिकों से, कि ये जब तक मनाएं, हर साल मनाएं 30 जनवरी को, जब तक कि एक ऐसा कानून न बने जिसके द्वारा सभी नागरिकों को सम्मान मिल सके। और उस कानून का नाम हो जैसे कि ये नागरिक सम्मान सुरक्षा अधिनियम, ये इस कानून का नाम हो, ताकि सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय मिल सके। तो इसीलिए ये कैसे होगा? जब हम इसके बारे में पूरे देश के लोग समझेंगे, जागृत होंगे, तभी तो ये होगा। तो इसको अपमान दिवस के रूप में मैं मनाने के लिए नागरिकों को कह रहा हूँ। और कैसे मनाएंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम है उसका बहिष्कार करें। मैं सम्मानित नागरिक हूँ, उसको लिख के अपना सब जगह बांटें, पर्चे बांटें, स्टिकर बनाएं। सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट करें, मैं सम्मानित नागरिक हूँ। देखिए, सम्मान मिलना न केवल एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार भी है। और इस संवैधानिक अधिकार के लिए, और गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, शमशान घाट तक, तो जब तक हम सम्मान के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और अपने अधिकारों के लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कोई देने वाला नहीं है। तो और इसके साथ साथ एक मेरा और निवेदन है कि ये जो कानून है ना, तो इसमें एक चीज़ और भी शामिल होना चाहिए, और वो ये है कि सभी ये जो आजकल चला है कि अभी तबेरे बात करते हैं, अधिकारी किसी को सम्मान ढंग से संबोधित नहीं करते, तो कानून में ये भी शामिल किया जाए कि चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, गैर सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, नेता हो, MLA हो, MP हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, जज हो, सभी लोग नागरिकों को संबोधित करने के पहले श्रीमान, श्री महोदय, सर, ये तो सम्मानित शब्द है या जो भी प्रचलित शब्द है उससे संबोधित करें, ताकि सभी लोगों को लगे कि हम सम्मानता मिलना चाहिए, हमको सम्मानित नागरिक है। जी हाँ जी। और नागरिक भी अब किसी विधायक को और MP को माननीय न कहें, मिलॉर्ड जज साहब को न कहें, तो ये भी उस कानून में व्यवस्था ऐसी होना चाहिए। और अगर कोई इस तरह से जिन अधिकारी और कर्मचारी अगर इस तरह से सम्मानित शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उनको दंडनीय, उनके कृत्य को दंडनीय अपराध बनाए, तभी तो हम सम्मान पाएंगे और तभी संविधान की मंशा पूरी होगी। जी।